नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत बहुत सारी बहाली आई है, जैसे कि सीएचओ की बहाली हो गई, आयुष डॉक्टर की बहाली हो गई, या फिर आने वाले दिनों में बहालियां आने वाली जैसे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की बहाली हो गई और अन्य बहालियां आएगी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो बिहार में सीएचओ की जो बहाली आई है, इसका जो एक तरीके से आप समझिएगा आंसर की जारी हो गया, तो इसमें कितना नंबर आना चाहिए कम से कम आपको जो है क्वालिफाइड होने के लिए, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा जो आयुष डॉक्टर का एग्जाम्स हो गया है, तो इसमें कम से कम कितना नंबर आएगा तो आपको जो है डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। कब तक जो है आयुष डॉक्टर का जो है स्कोर कार्ड वगैरह जारी किया जा सकेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं बिहार सीएचओ को लेकर के और साथ ही साथ आयुष डॉक्टर को लेकर के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जो बहाली निकली हुई थी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो है सीएचओ की बहाली के बारे में। देखिए, सीएचओ की जो बहाली टोटल जो है 4500 के आसपास सीटें थी, ठीक है। और जो इसमें जो है एग्जाम्स हुआ वो एक ही दिन हुआ, बहुत कम कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हुए। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी कैटेगरी है जिसमें सीटें खाली जानी तय है, जैसे कि ईबीसी हो गया। हमें लगता है ईबीसी में कुछ सीटें खाली जाएगी, साथ ही साथ एससी की भी कुछ सीटें खाली जा सकती है। बिल्कुल, ये बात आप मान लीजिए, आज ही कहीं नोट कर लीजिएगा जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब जो एक बात निकल कर आती है कि आखिर जो है इसमें कितना चाहिए पास होने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए 10 तारीख को जो क्या हुआ था, एग्जाम्स हुआ था। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत जो बहाली आई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, सीएचओ की, इसमें जो 10/7/2025 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, यानी सीबीटी के माध्यम से टेस्ट लिया गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र से संबंधित, यानी अगर आपको लगता है किसी जो है क्वेश्चंस का आंसर ए ना होगा बी होगा, बी ना होगा सी होगा, तो आप उस पे जो है जा करके आप क्या कर सकते हैं, जो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं अभी जा करके जो है ये वेबसाइट है hs.bihar.gov.in पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके कि जो है किस क्वेश्चंस का आंसर क्या दिया गया है, और उससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। और सीएचओ में जो लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं, अभी मैं इसी चैनल पे एक पोल डाल रहा हूँ, उस पोल में आप जरूर पार्टिसिपेट होइएगा और बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना लग रहा है कि सही है, ठीक है। ये कब तक कर लेना है, 18 साल से लेकर के 20 साल तक अपना आपत्ति अगर आप दर्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा अभ्यर्थियों को जो है निर्देशित किया जाता है कि वे समिति की वेबसाइट पर जो है सतत अनुश्रवण करते रहें, यानी जो है आपको फॉलो करते रहना है। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए पासिंग मार्क्स क्या रखा गया सीएचओ के लिए। सीएचओ के लिए पासिंग मार्क्स रखा गया जो 100 नंबर का एग्जाम्स हुआ था, 100 मार्क्स का एग्जाम्स हुआ था। इसमें अगर आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कोई भी कैटेगरी है, आपको मात्र 30% लाना है। 30% अगर आप लेके आते हैं तो आपको जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा। 30%, केवल और केवल 30%। बाकी आप अन्य बहालियाँ देखेंगे, जैसे आयुष की आप देख लीजिएगा, उसमें महिलाओं के लिए 32 रखा गया है। और यहाँ पे जो है 30% सबके लिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, बिहार के बाहर का हो, सबके लिए क्या किया गया है, 30% रखा गया है। यानी जिसका भी एग्जाम्स में 30% आ रहा होगा, आप मान लीजिए कि आपको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। अगर आपका सही सब कुछ सही रहा, सब डॉक्यूमेंट सही रहा, तो उसके बाद से मेरिट लिस्ट जारी करके आपकी जो है ज्वाइनिंग कराई जा सकती है, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो। मात्र 30% यहाँ पे रखा गया सीएचओ के लिए, समझ गए आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं आयुष के लिए। जो आयुष वाली जो बहाली आई थी, इसमें आप देखेंगे कि जो है टोटल सीटों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ देखिए अलग अलग, आयुर्वेद के लिए अलग था, होम्योपैथ के लिए अलग था, इसके अलावा जो यूनानी के लिए अलग था। टोटल 2619 सीटें थी। इसके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करा लिया गया है कब तक, 16 तारीख को, 16 जुलाई को एग्जाम्स कंडक्ट कराया गया है। तो आपका जो है मैं बता दूं 25 से 26 तारीख के बाद से आपके लिए आपसे भी आपत्ति लिया जाएगा। जिस तरीके से जो है सीएचओ को 10 तारीख के एग्जाम्स हुआ और उसका आपत्ति 17 तारीख से लिया गया, 7 दिन के बाद से। तो आपका जब 16 तारीख को हुआ तो मान लीजिए आप भी 6-7 दिनों के बाद से आपसे भी आपत्ति लिया जाएगा। तो 25 तारीख के बाद कभी भी आपसे आपत्ति लिया जा सकता है, जो लोग आयुष वाले हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आयुष के लिए जो है बातें कही गई है कि आखिर इनके लिए पासिंग मार्क्स क्या रखा गया। तो आयुष डॉक्टर के लिए जो बहाली है उसमें पासिंग मार्क्स अलग रखा गया। मान लीजिए कोई बिहार के बाहर कैंडिडेट है और उन्हें आयुष का फॉर्म भरा है, तो उनको 40% लेके आना होगा, तब उनको जो डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। 40%। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हुए ताकि इसमें भी जो है आपको स्क्रूटनी किया जा सकता है।
ठीक है। तो 40% यहाँ पे रखा गया यूआर कैटेगरी के लिए। अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात करें, BC2 की बात करें, BC2 की बात करें तो 36.5 रखा गया, वही BTSC वाला रखा गया है सब कुछ। 36.5% अगर आ रहा है तो आपको बुलाया जाएगा। अगर आप EBC कैंडिडेट हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं और आपका 34% आ रहा है तो जो है आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। वहीं हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति से अगर आप हैं तो आपका यानी SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपका अगर 32 आ रहा है तो आपको जो 32% आ रहा है तो DV के लिए बुलाया जाएगा। ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। और आप महिला हैं, किसी भी कैटेगरी की महिला है तो आपको 32% आना चाहिए तो आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। ये जो है पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये जो है क्या है, ये जो है आपको बता दें ये है आयुष डॉक्टर के लिए, और अभी हमने बताया 30% जो था वो CHO के लिए था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, जैसे इसमें और अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कैसे लेके जाने हैं, कैसे आपका DV होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कनेक्टेड रहिए, आपको जो सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, फिलहाल अभी इंतजार कीजिए, जो है आप 6 से 7 दिनों में आपका सब कुछ आ जाएगा। फिर देखिए चुनाव का पहले ना, चाहे आयुष की बहाली हो, CHO की बहाली हो या फिर अन्य जो बहाली हो, सब में जो है नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, बिहार CHO में पास होने के लिए मैंने बता दिया कि 30% चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आयुष डॉक्टर के लिए मैंने बता दिया कैटेगरी वाइज, यूआर के लिए जो है कितना चाहिए, 40 चाहिए, BC2 के लिए चाहिए 36.5, EBC के लिए चाहिए 34, और साथ ही साथ SC ST के लिए चाहिए यहाँ पे 32, और साथ महिला के लिए किसी भी कैटेगरी से हैं तो चाहिए इनको 32। ठीक है, ये सारा जानकारी है, बहुत जल्द आपको जो है अपडेट मिलेगा तो यहाँ पे आपको जो है शेयर किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।